क्या कभी सोचा है जब खुद समय भी किसी के आदेश में हो तब किसी का क्या गणित चलेगा। आज जानिए उस क्षण की कथा जब श्री कृष्ण ने नक्षत्रों की दिशा बदल दी। जब श्री कृष्ण ने कहा अब युद्ध होगा, उनके इस एक वचन ने संपूर्ण आर्यावर्त को हिला दिया। महाभारत की भूमि कुरुक्षेत्र अब युद्ध भूमि बन चुकी थी। उधर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र चिंतित थे। उन्होंने अपने राज्य के ज्योतिषी को बुलवाया और पूछा, बताओ क्या होने वाला है, किसका पक्ष विजयी होगा। ज्योतिषी ने अपनी गणनाएं देकर कहा, महाराज दुर्योधन की कुंडली अत्यंत प्रबल है, उसके योग अटूट हैं, उसके ग्रह उच्च हैं, उसकी विजय निश्चित है। आप निश्चिंत होकर युद्ध का आदेश दीजिए। धृतराष्ट्र के चेहरे पर संतोष झलक उठा। ज्योतिषी के शब्दों पर विश्वास कर उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। परंतु समय बीता गया और रणभूमि का दृश्य बदलने लगा। जहाँ कभी कौरवों की सेना गर्जना कर रही थी, अब वहाँ हाहाकार मचा था। धृतराष्ट्र के कानों तक पराजय की खबरें पहुँचने लगी। उन्होंने फिर से राज्य ज्योतिषी को बुलाया। सभा में विदुर और कई ज्ञानी पुरुष भी उपस्थित थे। धृतराष्ट्र ने कहा, बताओ अब क्या हो रहा है। तुमने तो दुर्योधन की विजय निश्चित बताई थी, फिर ये पराजय क्यों। राजा ज्योतिषी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज वहाँ कोई तो है जो ग्रहों से ऊपर है, जो समय, भाग्य और नियति सब पर शासन करता है, जिसकी महिमा किसी गणना में नहीं बन सकती। कोई वहाँ है जिसने नक्षत्रों की दिशा बदल दी है। सभा में सन्नाटा छा गया। तब विदुर धीरे से बोले, महाराज वह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। जब वे उपस्थित हों तब ग्रह भी उनके आदेश से चलते हैं, क्योंकि काल, नियति और संपूर्ण ब्रह्मांड सभी उनके अधीन है। क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ भविष्यवाणी नहीं, बस ईश्वर की इच्छा चलती है। अगर आपको ये कथा हृदय को छू गई हो तो जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान के चरणों में प्रणाम करें और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।